मेरा मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं कराची से हजरत जी का मुरीद बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हजरत जी की सेहत में और ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमाए, शैतान के शर और हासिदीन की नफरत से हजरत जी की हिफाजत फरमाए, और हजरत जी के चेहरे पर जो बहुत खूबसूरत नूर नज़र आता है, अल्लाह ताला उसको हमेशा कायम दायम रखे और हजरत जी को ऐसे ही चमकता दमकता रखे। माशाल्लाह हजरत जी की सोबत की वजह से फैसल भाई के भी चेहरे पर ऐसा नूर आता है, तो उसको भी कायम दायम रखे। आमीन सुबह आमीन। मेरे दो सवाल है छोटे से। मेरा एक सवाल है वहाँ पे, एक सवाल तो ये है मेरा कि रमज़ान आने वाला है, तो इसके मुतालिक कि इसके पूरे हम समरात वसूल कर सकें और हमें पूरा फ़ायदा उठा सकें, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। दूसरा ये था कि मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि बड़े हम लोग ख्वाब में कि मैं वॉक कर रहा हूँ डेजर्ट के अंदर अपने दोस्तों के साथ, तो बड़े हजरत जी शहीद इस्लाम मुझे नजर आए हैं अपने कुछ साथियों के साथ, और मैं उनके पाँव के ऊपर ना, वो रेगिस्तान है, उनके पाँव पे बहुत रेत है, तो मैं अपने हाथों से उनकी रेत पाँव पे खूब साफ कर रहा हूँ, उनके पाँव को चूम भी रहा हूँ बहुत दफा। इसकी भी ताबीर अनायत फरमा दीजिए, दुआओं की दरख्वास्त है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत खूबसूरत बातें करने का, हज़रत से इसकी खूबसूरत ताबीर समझ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल समद कराची पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान से कॉल आती है तो दोहरी खुशी हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ज़ाहिर है कि क़िला इस्लाम है, इस वक्त आजमाइशों का शिकार है, उस पर दाएँ बाएँ से अंदरूनी बैरूनी साजिशें टूट रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस क़िला इस्लाम की हिफाजत फरमाए। ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, चूँकि अल्लाह के नाम पर यह मुल्क बना है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत फरमाए, और जो भी साजिशें अंदरूनी बैरूनी करने वाले लोग हैं, अल्लाह उनको खायब व खासिर फरमाए, तबाह व बर्बाद फरमाए, और इस क़िला इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला नेक और अच्छे हाकिम अता फरमा दें, और जो महकूम हैं यानी रियाया, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला इल्म व तक़वा के नूर से मुनव्वर फरमाए। और बाकी आपने इज़हार मोहब्बत किया है, अल्लाह तबारक व तआला वाकई हमें जो है ऐसा नूर नसीब फरमा दे। ज़ाहिर है कि असल तो क़ल्ब का नूर है, कि क़ल्ब और दिलों का नूर अल्लाह तबारक व तआला मुहैया फरमाए, और क़ल्ब हमारे नूरानी हो जाएँ तो फिर जो है वो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है, क्योंकि फ़ैसले आखिर में नजात के जो है वो क़ल्ब के नूर पर लगने हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे क़ुलूब को भी मुनव्वर करे और हमें जो है इन आमाल सालिया की तौफ़ीक दिए रखे। और बाकी आपने जो है वो ख्वाब बयान किया, ख्वाब बहुत मुबारक है। इसका मतलब ये है कि मेरे वालिद नस्बती शहीद इस्लाम हुस्नुल औलिया इमामुल अतक़िया हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद क़ुद्दीस सिर्रू के फ़यूज़ व बरक़ात आपको नसीब होंगे, आपको नसीब होंगे। आपको इंशाअल्लाह नफ़ा होगा, तरक्की होगी। आप जो इत्तिबा सुन्नत का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह आप आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। और बाकी आपने कहा रमज़ान का जो पूरा लुत्फ़ और फ़वाइद कैसे उठाए जा सकते हैं। ज़ाहिर है कि रमज़ान की मोटी मोटी बातें तो आपके सामने हैं। एक तो दिन का रोज़ा रखना और रात की तरावियाँ, तो गोया कि ये दो चीज़ें हैं। तो गोया कि दिन का रोज़ा रखें पूरे इखलास के साथ, और रोज़ा ऐसे इखलास के साथ कि कोई गुनाह सरजद ना हो, कोई मकरूहात आपसे जो है वो सरजद ना हो। इसलिए हदीस में आता है कि बाज़ रोज़ेदार ऐसे हैं कि जो हलाल को तो अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, लेकिन हराम करते रहते हैं, यानी हलाल खाना नहीं खाते, हलाल पीना नहीं पीते, हलाल बीवी से दूर रहते हैं, लेकिन फरमाया हराम करते रहते हैं। मतलब गीबत करके मुर्दा भाई का गोश्त खाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ जबकि हराम है, हराम कर रहे हैं। नामहरम चेहरों को देखते हैं, हराम औरतों को देख के जो है कि गुनाहों आंखों के गुनाह मुब्तला होते हैं। तो फिर ऐसे रोज़ेदारों का रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला उनके मुंह पे मार देते हैं। उनकी मिसाल ऐसी है जो सुबह से शाम तक जो है एक गधा जो है मुंह बंद करके फिरता रहे, कुछ खाए पिए ना, उसके रोज़े की अल्लाह के कोई कीमत नहीं है। बस ये मेक श्योर करें कि मैं जो नहीं खा रहा, मैं जो नहीं पी रहा, मैं जो ख्वाहिशात से दूर हूँ, तो ये इसकी नीयत और अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक़ और ये इस दर्जा एहसान क्या है, इसका एहतमाम। फिर रात में तरावियाँ हैं, तो तरावियों के अंदर कुरान करीम सुनना या सुनाना। अगर हाफिज़ हैं, ख़ुद तरावी जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो कुरान करीम पढ़ना, और मुक़्तदी हैं तो कुरान करीम सुनना। तो जिस तवज्जो के साथ, जिस इन्हिमाक के साथ कुरान करीम आप सुनेंगे 20 तरावी के अंदर, तो ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला की कीमत लगेगी। इसलिए हदीस में फरमाया कि इस महीने के अंदर जो है एक तो दुआएं जब करें तो कसरत से जन्नत मांगे, जन्नत कसरत से मांगे, या अल्लाह जन्नत अता फरमा। और दूसरा जहन्नुम से कसरत से पनाह मांगे, या अल्लाह जहन्नुम से पनाह अता फरमा।
کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ جو ہے جہنموں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لہٰذا حدیث کے اندر ہدایت ہے کہ کثرت سے جنت مانگو اور جو ہے کثرت سے جو ہے جہنم سے پناہ مانگو۔ اور دوسرا فرمایا کہ اعمال میں قرآن کریم کی تلاوت کرو اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کی ورد اور استغفار۔ تو یہ دو چیزوں کی کثرت کہ لا الہ الا اللہ کے ورد دن بھر میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ کے ورد اس کو کریں، 70,000 مرتبہ جو ہے اگر جو ایک عشرے کے اندر کریں، پھر دوسرے عشرے میں پھر 70,000، تیسرے تو 3 عشروں میں 70,000 کلمہ لا الہ الا اللہ جب شروع کریں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنے کے بعد پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کبھی کبھی ساتھ محمد رسول اللہ ملا لیا۔ اس طریقے سے آپ جو ہے یہ 70,000 یہ ایک عشرے میں 70 پورا کر لیں، پھر دوسرے میں پھر تیسرے میں، کیونکہ تاکید ہے کہ کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو۔ اور دوسرا کثرت سے استغفار کرو، تو استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ اس کی ترتیب بنا لیں۔ 70,000 استغفار جو ہے آپ ایک عشرے میں کریں، 70,000 دوسرے عشرے میں، 70 تیسرے عشرے میں۔ اور استغفار کے لیے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اکیلا استغفر اللہ بھی استغفار میں شامل ہے، یہ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ 70,000 تو 3 نصاب 70 کے استغفار کے پورے کریں، کیونکہ حدیث کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تاکید فرمائی کہ کلمہ پڑھے کثرت سے، استغفار کثرت سے، اور جنت کی دعا کثرت سے، اور جہنم سے پناہ۔ تو یہ 4 چیزیں آپ پلے باندھ رہے ہیں، اور باقی فرائض و واجبات روزے اور تراویح کے آپ پورے کرتے رہیں، انشاءاللہ پوری برکات آپ کے رمضان کو ملے گی۔ اور پھر جب لیلۃ القدر آئے گی، یعنی 27 کی رات یا 21 کی رات یا 25 یا 29 کی رات جب آئے گی، 23 کی رات، اس لیلۃ القدر میں آپ کی قدر و منزلت کے فیصلے کر دیے جائیں گے کہ اس بندے نے کتنی اچھے طریقے سے رمضان گزارا ہے، لہذا اللہ کے ہاں ولایت و معرفت کا یہ مرتبہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں قدر و منزلت کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس کو کس ولایت و معرفت کے مقام پر فائز کرنا ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ پورا نفع ہوگا، اس انداز سے آپ رمضان کے منافع اٹھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔